की शुरुआत अतुल जी मैं आपके साथ करूंगी। आप मुझे ये बताइए कि लगातार 24 चुनाव प्रचार से ही संविधान बचाने की दुहाई आप लोग देते रहे और आज जब मौका था, आपातकाल, वो कालाखंड देश के लोकतंत्र का, जब सबसे बड़ा आघात देश के संविधान पर हुआ, उसके खिलाफ जो निंदा प्रस्ताव आया, आप उसका साथ देते सर? आप उसी से अलग होते हुए नजर आए, उसके खिलाफ खड़े हुए नजर आए, क्यों? मुझे पूछा है जी। नहीं, ऐसा है कि जिन्होंने अभी अघोषित आमनी पानी अघोषित आपातकाल लगाया है, उससे मुंह फेरने के लिए जिन्होंने इस देश में संविधान की धज्जियां पिछले 10 साल से उड़ाई है, जो अन्यायकाल रखा है, जिन्होंने नीट के पेपर के साथ जैसे अन्याय किया है, युवाओं के साथ 70 पेपर लगातार लीक किए हैं, जिन्होंने बेताशा महंगाई बढ़ाई है जीएसटी को लेकर, उससे छुपाने के लिए, उससे बचाने के लिए यह ऐसा कार्य जो है वो लोकसभा के स्पीकर ने पहले ही दिन किया। बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन में उन्होंने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया था कि आज इस तरह की चर्चा होगी, इस तरह का प्रस्ताव आएगा। उन्होंने पहले ही दिन संविधान जो कामकाज होता है, जो प्रोसीजर है पार्लियामेंट का, उस पार्लियामेंट के प्रोसीजर की धज्जियां उड़ाई और आज पहले ही दिन उन्होंने उनको अपमानित किया है। अब रही बात, मेरे पास भी बाला साहब देवरस के दो खत है। वो खत ऐसे कि उन्होंने सपोर्ट किया था इंदिरा जी को जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो चुनाव है उसको जब वैलिड करार दिया था, ये मेरा मुद्दा नहीं है, कानूनी ठहराया था, तो उसका स्वागत भी किया था। कांग्रेस पार्टी जो संविधान की दुहाई देती है और आज जब प्रस्ताव आ रहा था संविधान पर, जो सबसे बड़ा आघात, सबसे बड़ा प्रहार, सबसे बड़ा हमला, सबसे बड़ा काला जी, अगर आज कोई बात होनी है तो जो समय में लगा सर, तो मौका था ना आपके पास। संविधान की रक्षा की दुहाई के लिए आपको तो खड़ा होना चाहिए था। आज तो पक्ष विपक्ष का भेद ही नहीं होना चाहिए। जी, अगर आज कोई बात होनी चाहिए तो जिस तरह का अघोषित आपातकाल इस देश में लगा है, ये केवल कांग्रेस नहीं कह रही है, ये तो सबसे पहले अडवाणी जी ने कहा था। आप वो बातें भूल जाती है कि कांग्रेस ने जब कांग्रेस के पास 414 का बहुमत था, तब कांग्रेस ने डिप्यूटी स्पीकर भी दिया था। जब कांग्रेस के पास 414 का बहुमत था, तब कांग्रेस ने इस देश को डिसेंट्रलाइजेशन दिया। तब कांग्रेस ने 18 साल के उम्र के बच्चों को मतदान का अधिकार दिया। तब कांग्रेस ने 1/3 महिलाओं को पंचायत राज में आरक्षण दिया। तब कांग्रेस ने नवोदय विद्यालय लाकर शिक्षा जो है, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश की है। इन सब बातों से बचने के लिए आज का जो मुख्य विषय है, उससे बचने के लिए तो ये है सर, मायने तो आज ये रखता है कि आज की तारीख 26 जून है सर। ये वही तारीख है जब 1975 में आपकी वॉइस का भी ब्रेक हो रही है। जो है सर, उसकी शुरुआत हुई थी। काला अध्याय आज ही की तारीख से जुड़ा था, साल था 1975। वो विषय मेरा सवाल यह है सर, क्या लब्बो-लुबाब ये समझा जाए कि इमरजेंसी मतलब कांग्रेस पार्टी की दुखती रग, दुखती नस, और आज जोर से दबी है, इसीलिए दर्द जोर से हो रहा है? रोमाना जी, एक बात आप समझ लीजिए कि उस चीज के लिए इंदिरा जी ने, मनमोहन सिंह साहब ने, सोनिया जी ने, सबने जो बात कहनी है कह दी है, उसके बारे में माफी भी मांग ली है। ये माफी के काबिल नहीं बचे हैं। इन्होंने जिस तरह से 10 साल में संविधान को कुचला है और देश ने उसके खिलाफ मैंडेट दिया है, और देश ने उसके खिलाफ मैंडेट देने की वजह से जो शर्मनाक जीत इनको मिली है, शर्मनाक हार सुनी है, 70 साल में पहली बार शर्मनाक जीत जो मिली है, उसकी बात नहीं हो रही है। यह बात करने की इनमें हिम्मत नहीं है कि 1980 के बाद किस तरह से संविधान स्ट्रांग हुआ है, किस तरह से संवैधानिक संस्थाएं बनी है, किस तरह से सबको अधिकार मिला है। ये नहीं बता सकते कि हमने किस तरह से पत्रकारों का दमन किया है जिसने आवाज उठाई है, किस तरह से विपक्ष का दमन किया है, किस तरह से इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके लोगों को जेल के अंदर भेजा है, किस तरह से भय का माहौल तैयार किया है। किसी मंत्री को कोई अधिकार नहीं है। इस सरकार के पिछले 10 साल के रूल को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, है ना? आपने दो बातें कही। आप साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि साहब देखिए, जो इमरजेंसी में हुआ उसके लिए माफी मांग ली गई। अभी आपने इंदिरा गांधी जी का नाम भी ले दिया कि साहब उन्होंने भी माफी मांग ली थी। साथ ही आप कह रहे हैं कि साहब नीट, महंगाई, ये जो मुद्दे हैं, इससे ध्यान भटकाने के लिए यही सारे तर्क दे रहे हैं ना। आप जवाब लेती हूँ सर मैं। डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर अजय आलोक देश को बताएंगे कि आज जिस बात का जिक्र अतुल जी कह रहे हैं कि जब जो प्रोसीजर था, जो पूरा बिजनेस एडवाइजरी थी कि आज क्या क्या होना है सदन में, उसमें इसका जिक्र ही नहीं था। फिर ये इमरजेंसी वाला प्रस्ताव और इमरजेंसी पर बात सदन में करना क्यों जरूरी था? डॉक्टर अजय आलोक, जवाब दीजिए आप अतुल जी को।
अतुल जी को लगता है इसके बारे में ज्ञान नहीं है। आज एडवाइजरी काउंसिल में क्लियर कट था कि अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसके बाद अध्यक्ष संबोधन करेंगे लोकसभा को, वही हुआ। और आज के तारीख में अगर किसी को भी इतनी सी भी अगर अकल है, बुद्धि है, संवेदना है, तो वो आज 26 जून को, क्योंकि आज ही के दिन इसी लोकसभा में, पुरानी लोकसभा में रैटिफाई किया गया था इमरजेंसी को, जो रात में लगाई गई थी। और लोकसभा सदन के स्पीकर अगर इस पे आज के दिन नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? सही बात है। आज का दिन भारत के इतिहास का, लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला दिन है। आज का दिन और कल की रात, 25 जून की रात और 26 जून, सबसे काला दिन जो आपकी वजह से आया। और इस पे अगर सदन में नवनिर्वाचित स्पीकर अगर अपनी बात रखते हैं और 2 मिनट का मौन रखते हैं, उन लोगों को संवेदना देते हैं जो इमरजेंसी के कारण मारे गए थे, जो जेल में लाठी खाए थे, जिसमें अखिलेश यादव के पिताजी भी थे, तो ये पाप हो गया। उस वक्त ये लोग नारे लगाने लगे, मतलब इनको अपने किए पे पछतावा नहीं है। इमरजेंसी जो लगाई उसका इनको 1 पैसा पछतावा नहीं है। ये उस चीज को चेरिश करते हैं कि हमने किया, हमने इस देश की सत्ता को ऐसे चलाई, इमरजेंसी लगाई, उसका कोई पछतावा नहीं। तो मतलब वो अभी जो माफिया गिना रहे थे अतुल साहब, वो सारी माफिया भी ढोंग था। और अगर पछतावा होता तो कम से कम आज शर्मिंदगी होती सर। इस तरीके की दीदा दिलेरी तो ना दिखाते कि वहां पर एक निंदा प्रस्ताव, वो भी उसके लिए जो सबसे बड़ा धब्बा देश के लोकतंत्र, देश के संविधान के लिए, और आप लोग वहां पर खड़े होकर सर हंगामा कर रहे हैं, आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं सर सदन में। अतुल जी, रोमाना जी, इन्हें शर्म नहीं आती भाजपा के सारे सांसदों को, और जिन्होंने स्पीकर का दूसरी बार चार्ज लिया उस ओम बिरला को, जब इस देश के 725 किसान इनके गलत वजह से इन्होंने बिना चर्चा किए 12 मिनट में जिस तरह से कि काले किसान 3 कानून पास किए थे और वापस लेते वक्त भी 12 मिनट में लिए थे। जब 725 किसानों की श्रद्धांजलि मांगी थी, इन्होंने वो श्रद्धांजलि देने से नकार दिया था पूरा। इन्होंने चाइना के संदर्भ में पूरी सीमाएं हमारी अंदर घुस चुके हैं। 65 में से हम 27 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम अब पेट्रोलिंग कर नहीं पाते। उन्होंने जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।